बाकायदा एक पाकिस्तान के खिलाफ जो वहां का ब्रॉडकास्टर है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। उनके लफ्जों का आप इस्तेमाल देखें, पाकिस्तान के बारे में जो वो जुमलेबाजी करते रहे पूरे मैच के दौरान, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से एतराज करना चाहिए। जब आप 2.25 दिन में मैच हार जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग को नुकसान होगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को गेट मनी से नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, तो फिर हमारे बारे में इस तरह की बातें होंगी। लिहाजा हमें अपनी अदाओं पर खुद ही गौर करना है। हमें खुद बजाय ये कि हम क्रिटिसिज्म पर परेशान हो जाए, हम इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें और अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त, इस शिकस्त के बाद समझ नहीं आता कि हम क्रिकेट में कहां खड़े हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें ये आइडिया था कि हम हारेंगे ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 2.5 दिन, जिसमें से तकरीबन आधा दिन आप बारिश का लगा लें, इसमें मैच खत्म हो जाएगा। टॉप टू बॉटम सब एक तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम नजर आती है जिसमें टॉप ऑर्डर बैटर खेल रहा हो या टेल खेल रहा हो पता ही नहीं चलता। बॉलिंग आपकी वन डायमेंशनल है, आपके तमाम फास्ट बॉलर्स भी कहना बहुत अजीब लगता है, स्लो मीडियम पेसर्स हैं, एक तरह की बॉलिंग कराते हैं। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो सामने वाली अपोजिशन के लिए थ्रेट हो। मतलब ये है कि हार तो चलो समझ आती है ना, एक टाइम ऐसा था कि प्लेयर्स, अभी भी आप देख लें, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा होगा ना, तो आपने मेसी को देखा होगा, रोनाल्डो को देखा होगा कि जब उनकी टीम पे कोई बुरा वक्त आया, ग्राउंड में ही रो रहे, अरबपति खरबपति लोग, लाखों करोड़ों फॉलोअर उनके, दुनिया भर में उनका नाम, लेकिन फिर भी कमिटमेंट आप उनकी देखें, वो तो एक ट्वीट कर दें तो उससे पता नहीं करोड़ों रुपए कमा लेते होंगे। हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, अब वो हार भी जाए, टीम की खराब परफॉर्मेंस भी हो, उनको कोई असर नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज ये है, शायद वो अपने ऊपर एतमाद खो बैठे हैं कि हम जीत सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बताते चले कि 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जमकर क्लास लगाई है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लिश ब्रॉडकास्टर ने साफ कर दिया है कि इस टेस्ट मैच के कारण उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी मेन वजह यह है कि यह टेस्ट मैच 3 दिनों में ही खत्म हो गया था, उसमें से भी 7 घंटे बारिश के थे। बताते चले कि पाकिस्तान पहली इनिंग में केवल 48 ओवर ही बैटिंग कर सका और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम 38 ओवर में ही सिमट गई। इन सब चीजों को देखते हुए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अगली बार जब भी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलेगा तो 100 बार जरूर सोचेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। बाकायदा एक पाकिस्तान के खिलाफ जो वहां का ब्रॉडकास्टर है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। उनके लफ्जों का आप इस्तेमाल देखें, पाकिस्तान के बारे में जो वो जुमलेबाजी करते रहे पूरे मैच के दौरान, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से एतराज करना चाहिए। भट्टी साहब, वी गेट योर पॉइंट और हमारे बोर्ड को उनके बोर्ड से बात करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर ये बात करते हैं कि परफॉर्मेंस इज द बेस्ट जवाब। जब आपने जवाब देना हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी स्टेलर होनी चाहिए कि और किसी चीज पे बात ना हो सके। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारी चीजें भी चल रही हैं और परफॉर्मेंस भी हमारी बहुत ही बैड है। चुनाव की बात कर रहे थे, तो भट्टी साहब, आपको अभी इंडिया भी तो हारा है आयरलैंड से सीरीज, वहां पे भी क्या कमेंटेटर्स इन्हीं अल्फाज का चुनाव करते हैं? देखिए, इंडिया के बारे में तो इस तरह के अल्फाज वो कह ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इंडिया बहुत सारे बायस देख लें, वो सोच भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि इंडिया तो उनका नाका बंद कर देगा, इन कमेंटेटर्स को वहां आईपीएल में आने नहीं देगा। इंडियन टीम जो है वो खुद इतना बड़ा ब्रांड है। देखिए, हमारे प्लेयर्स ने अपने ब्रांड को खुद ही खराब किया। जब आप 2.25 दिन में मैच हार जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग को नुकसान होगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को गेट मनी से नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, तो फिर हमारे बारे में इस तरह की बातें होंगी। लिहाजा हमें अपनी अदाओं पर खुद ही गौर करना है। हमें खुद बजाय ये कि
हम क्रिटिसिज्म पर परेशान हो जाए, हम इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें और अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लिया और हारा बांग्लादेश से, उसके बाद बाउंस बैक किया। प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है और ये आज के नहीं है, 7-8 साल से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट को कभी इतनी अहमियत भी नहीं दी, हम जिस तरह खेलते आ रहे थे उसी तरह खेलते आ रहे हैं। 2018 का जो टेस्ट मैच था लीड्स का, ये कॉपी इमेज है 2026 में, यानी 8 साल में हम बजाय आगे बढ़ने के हम और पीछे बढ़ गए। एक इनिंग्स और 55 रन से शिकस्त हुई थी, अब हुई है एक इनिंग्स और 103 रन से, यानी हम और मजीद पीछे चले गए। आप बैट्समैन उठा के देख लें, जिस तरह हमने पिछली दफा 174 किए थे, इस दफा 171 किए। पिछली दफा हम सेकेंड इनिंग में भी नाकाम हो गए, इस दफा भी हम 135 पे नाकाम हो गए। हम यानी टोटल मैच में 90 ओवर्स भी नहीं खेल सके, 48.1 और 37.3। तो बड़ी जाहिर है शर्मनाक शिकस्त है, बड़ी मतलब मायूस कुन कारकर्दगी है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंग्लिश कमेंटेटर और इंग्लिश ब्रॉडकास्टर जबरदस्ती हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारी उतनी बड़ी गलती है भी नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यही अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया की टीम होती तो इंग्लिश ब्रॉडकास्टर इंडियन टीम को कुछ नहीं कहता। अब इन पाकिस्तानी मीडिया वालों को कौन समझाए कि जब इंडिया इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने के लिए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज गया हुआ था, तब वह सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई थी और सीरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अभी हाल ही में इंडिया जब आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, तब इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद इंग्लिश ब्रॉडकास्टर ने इंडिया के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं किए। अब उनको कौन समझाए कि इस सीरीज से पहले इंडिया कभी भी जब इंग्लैंड या फिर आयरलैंड जाती है तो हमेशा जीतकर ही आती है। खैर, पाकिस्तानी मीडिया का काम ही है रोना, और वो एक बार फिर से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी टीम को इंग्लिश कमेंटेटर और इंग्लिश ब्रॉडकास्टर जबरदस्ती निशाना साध रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया वालों को कौन समझाए कि भाई, जब भी कोई टीम गंदा खेलती है तो उसे क्रिटिसाइज तो करते ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई क्रिटिसाइज ना करे तो आप उससे अच्छा खेल का प्रदर्शन करके दिखा दे। अभी 2 मैच बचे हुए हैं, पाकिस्तान अगर उसमें दोनों मैच जीत जाता है और सीरीज जीत जाता है तो यही जो इंग्लिश कमेंटेटर आज पाकिस्तानी टीम की बुराई कर रहे हैं, कल वो तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये बात सबको पता है कि ये सब चीजें तो पाकिस्तान के औकात से बाहर है। जीतना तो दूर की बात, पाकिस्तान इस सीरीज को ड्रॉ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान केवल उन चीजों पर ध्यान दे रहा है जिस पर उसका बस है, जैसे कि इंग्लिश कमेंटेटर को बोलना कि भाई आप बायस्ड हैं, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर को बोलना कि आप बायस्ड हैं। खैर, पाकिस्तानी टीम को अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को सटीक और सीधा जवाब दे सकें तो वो केवल आप अपनी परफॉर्मेंस से ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।